हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, आज 9 जनवरी है और आपसे बात करना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में 2025 में भर्तियों की बहुत सारी संभावनाएं यहाँ पर जन्म ले रही हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में भर्तियों के बारे में, तो 3 संस्थाएं हैं जो कि प्रमुख भर्तियां जो हैं वो प्रायोजित करती हैं और पूरी प्रक्रिया को आगे ले जाती हैं। आपको पता ही है कि इसमें जो पहली संस्था है वो यूपीपीएससी होती है। यूपीपीएससी से इस बार अभी एग्ज़ाम कैलेंडर जारी नहीं किया गया है। साथ ही साथ शिक्षक भर्तियों के लिए आपके लिए एक शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया है और शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा यहाँ पर कई सारी भर्तियों का विज्ञापन 2025 में जारी किया जाएगा। और तीसरी संस्था आपकी है यूपीएससी, जिसके माध्यम से समूह ग की भर्तियाँ करवाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस बार 2025 का जो कैलेंडर जारी होगा तो इस कैलेंडर में आपको कई सारी भर्तियां देखने को मिल सकती हैं, जिसमें प्रमुख रूप से देखा जाए तो आपकी एलटी ग्रेड की भर्ती होगी, जिसके लिए प्रस्तावित लगभग 8000 पद इसमें शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा बीईओ यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी के लिए भी विज्ञापन जारी हो सकते हैं। हालांकि अभी तक जो अध्याचन प्राप्त हुआ है उसमें संख्या अभी दहाई में ही है, यानी कि संख्या अभी 100 के नीचे है। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि बीईओ में जब तक ये विज्ञापन जारी किया जाएगा, इसमें संख्या लगभग 200 से 300 के बीच में हो सकती है, ऐसा जो है अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही साथ कुछ अन्य भर्तियां भी हैं, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर जीआईसी प्रवक्ता के बारे में, तो जीआईसी प्रवक्ता के लिए यहाँ पर जो कुल वैकेंसीज हैं उनकी संख्या लगभग 1000 के आसपास बताई जा रही है। और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में यानी कि जीडीसी में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है, हालांकि ये संख्या यहाँ पर काफ़ी कम है, लगभग 300 के आसपास या फिर 300 से 400 के बीच में ये संख्या रहेगी। ये बहुप्रतीक्षित भर्तियां हैं, बहुत ही समय से इनका इंतज़ार किया जा रहा है और उम्मीदें की जा रही है कि 2025 का कैलेंडर जब आयोग जारी करेगा तो इन भर्तियों का उल्लेख इसमें किया जाएगा। हालांकि पिछला कैलेंडर जब जारी हुआ था तब भी इनके बारे में संभावना जगी थी, लेकिन फिलहाल पिछला साल 2024 पूरी तरह से खाली गया। केवल एक परीक्षा हो पाई थी आरओ की, और उसमें जब पेपर लीक हुआ था तो उसके बाद आपने देखा कि फिर अगली परीक्षा पीसीएस की दिसंबर में ही कराई जा सकी। लेकिन क्योंकि एक परीक्षा आपकी पीसीएस की दिसंबर में हो चुकी है, तो सेम पैटर्न पर अब आगे भी सारी परीक्षाएं करवा ली जाएंगी। 2025 आपका 2024 तरह खाली नहीं जाने वाला है। बात करते हैं फ्रेंड्स शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में, तो अभी पिछली बार जो बैठक हुई थी तो उसमें भी विभिन्न शिक्षक भर्तियों के लिए अध्याचन की यहाँ पर बात की गई थी और ये कहा गया था कि जितने भी पद खाली हों, चाहे वो डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पद हो, या फिर टीजीटी के लिए पद हो, या फिर पीजीटी का पद हो, या फिर पीआरटी का पद हो, या फिर कई सारी ऐसी संस्थाएं, जैसे कि हम यहाँ पर बात करें तो जो अल्पसंख्यक महाविद्यालय हैं, अटल आवासीय महाविद्यालय हैं या विद्यालय हैं, उसमें भी शिक्षक भर्ती के लिए रिक्त पदों का ब्यौरा जो है ये मांगा गया है। तो अभी जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग ने अपना कैलेंडर जारी नहीं किया है और एक न्यूज़ यहाँ पर यह भी है कि 15 से 20 जनवरी के बीच में शिक्षा सेवा आयोग एक बैठक और आहूत करेगा और उसके बाद आपको कैलेंडर देखने को मिल सकता है 2025 का। और अगर कैलेंडर आता है तो डेफिनेटली इसमें कुछ परीक्षाओं के बारे में उल्लेख होगा और ये परीक्षाएं अपने समय से पूरी करवाई जा सकें, इसकी जो प्राथमिकता इसमें दर्ज रहेगी। साथ ही साथ फ्रेंड्स बात करें यूपीएससी के माध्यम से, तो कई सारी भर्तियां हैं, लेकिन मुख्य आकर्षण यहाँ पर जो है यूपीएससी का वो ये है कि आखिर लोअर पीसीएस का विज्ञापन कब जारी किया जाएगा, क्योंकि लोअर पीसीएस के लिए भी जो अभ्यर्थी हैं ये काफ़ी व्यग्र हैं और विगत कई वर्षों से लोअर पीसीएस का विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। अगर हम देखिए तो यहाँ पर लेखपाल भर्ती का जो विज्ञापन है जिसमें लगभग 8000 पद हैं, तो ये विज्ञापन तो आपको इसी महीने देखने को मिल सकता है पीईटी 2023 के आधार पर। लेकिन लेखपाल के बाद जो ये एक बड़ी भर्ती आने वाली है लोअर पीसीएस की, तो लोअर पीसीएस में यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो ये मांग कर रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पीईटी 2023 के आधार पर लोअर की जो भर्ती है वो करवा ली जाए। लेकिन कुछ की डिमांड ये है कि क्योंकि पीईटी 2023 में बहुत सारे अभ्यर्थी शामिल नहीं हुए थे, तो पीईटी 2025 के आधार पर ये भर्ती निकाली जाए। हालांकि अभी लोअर के बारे में कोई भी डिसीजन आयोग ने नहीं लिया है, ये जानकारी मिल रही है कि लोअर पीसीएस के बारे में अभी कोई भी चर्चा नहीं चल रही है। और मुझे अगर आप मेरा पर्सनल परसेप्शन पूछेंगे तो मुझे लग रहा है कि पीईटी 2025 के आयोजन के बाद ही पीईटी 2025 से ही लोअर पीसीएस का विज्ञापन जारी किया जाएगा, क्योंकि अभी तक कोई चर्चा नहीं है। तो डेफिनेटली पीईटी की चर्चा चल भी रही है
और अगर पीटी करवा ली जाती है तो उसके बाद ही, क्योंकि आगे कई सारी भर्तियां हैं और कई लंबित परीक्षाएं हैं जिनका आयोजन आयोग को कराना है। तो मतलब इतने व्यस्त शेड्यूल में लोअर पीसीएस के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा, ये बात गले नहीं उतर रही है। तो अभी जो है लोअर पीसीएस का विज्ञापन आने वाला भी नहीं है, इसमें समय लगेगा। फिलहाल आप लोग अगर लोअर पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो फोकस करिए पीटी 2025 पर। उम्मीद की जा रही है कि 2025 के बाद ही आपको लोअर का विज्ञापन देखने को मिलेगा। लेकिन पीटी में अगर आपका स्कोर कम होता है, देखो ये पीटी 2025 ना लोअर के लिए तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जो लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 100 नंबर की परीक्षा होती है पीटी की, मान चलिएगा कि इसमें आप सर्वाधिक कम से कम 75 अंक तो आपके होने ही चाहिए। अगर इससे कम रहेगा तो लोअर में सीटों के मुताबिक, देखो यहाँ पर मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, अब ये परीक्षा हुई नहीं है, मेहनत आपको अभी से करनी है, टारगेट आपका ऊंचा रहेगा तभी तो आप कर पाएंगे ना। तो इसलिए अपना टारगेट जो है हाई रखो अगर आप लोअर देना चाहते हो तो। और उम्मीद यही है कि पीटी 2025 के बाद ही आपकी लोअर की परीक्षा जो है वो करवाई जाएगी। खैर, ये सारी बातें आज के अखबारों में भी डिस्कस की गई हैं। अभी फिलहाल शिक्षा सेवा चयन आयोग 2 परीक्षाओं को लेकर अपनी तैयारी कर रहा है। असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा जो कि होनी है आपकी फरवरी में, और टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा जिसमें 4163 पद थे, ये परीक्षा अप्रैल में कराई जानी है। देखो फ्रेंड्स, ये असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा हो रही है ना, जो भी परीक्षार्थी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हैं विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत, वो ध्यान रखेंगे कि क्योंकि ये परीक्षा आपकी फरवरी में हो रही है, फरवरी में परीक्षा हो रही है, तो आपके लिए ना लास्ट 6 मंथ का जो करंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। तो एटलीस्ट आप लोग ना यहाँ पर सितंबर से लेकर जनवरी तक का जो करंट है उसको अच्छे से तैयार करें। हालांकि दिसंबर का जो करंट अफेयर है उसको आज अपलोड कर दिया गया है पूरा मासिक, तो उसको भी देख लीजिएगा। और आपको प्रैक्टिस सेट, साथ ही साथ जीएस में जो भी जितने भी टॉपिक हैं उस पर आपका लेक्चर इस चैनल पर लिया जा रहा है, तो आप लोग देखते रहिए और बहुत ही सरल भाषा में आपको सारी चीज़ें समझाई जा रही हैं। बात करते हैं फ्रेंड्स यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में और साथ ही साथ यूपीपीएससी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में। तो फ्रेंड्स, अब नियमावली में थोड़ा सा बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि हाल ही में आपने देखा यूजीसी नेट ने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कुछ नए नियम बनाए हैं। और इसके लिए फ़िलहाल अगर देखा जाए तो 2025 का जो रेगुलेशन है उसके मुताबिक नियमों को यहाँ पर बदला गया है। अब सबसे बड़ा बदलाव तो यहाँ पर ये होगा कि अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पहले ये नियम था कि ग्रेजुएशन में, पीजी में और पीएचडी में एक ही विषय होना चाहिए था। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप जिस भी विषय से आपने पीजी किया है और जिस विषय से आपने अपना यूजीसी नेट पास किया है, बस उसी विषय में आप अपना जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसकी परीक्षा आप दे सकते हैं। उदाहरण के लिए यहाँ पर देखो लिखा गया है कि अब यूजीसी नेट अपने मनपसंद विषय में देकर शिक्षक आप बन सकते हैं, भले ही स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री अलग अलग विषयों में हो। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत उच्च शिक्षा में बहुविषयक परिस्थिति तंत्र मजबूत करने के लिए ये जो बदलाव हैं किए जा रहे हैं। तो देखो बिहार में भी बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं। बिहार में अगर देखा जाए तो बीईटी के बाद, मतलब पहले नियम ये था कि बीईटी की परीक्षा करवाई जाएगी, उसके बाद लगभग 1462 पदों पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद रिक्त थे उन पर भर्ती करवाई जाएगी। लेकिन जो नई नियमावली आ गई है, तो नई नियमावली के बाद फिलहाल अभी बीईटी के लिए फॉर्म निकले नहीं हैं। हालांकि ये जो 1462 पद हैं अब इनमें नई नियमावली के तहत ही भर्ती की जाएगी, और यही वजह है कि बिहार में बीईटी की परीक्षा नहीं करवाई जा रही है। यूपी में बात करें तो यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अगर देखा जाए तो सामान्यतया आपसे पीएचडी मांगा जाता है, या फिर संबंधित विषय में अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। और अभी देखो स्टेट लेवल जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, यानी कि स्लेट का आयोजन यूपी में विगत कई वर्षों से तो नहीं हुआ है, और फिलहाल इसके बारे में आप ना ही सोचें तो बेहतर है। और अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो साल में 2 बार यूजीसी के द्वारा नेट की परीक्षा आयोजित की जाती है। इसमें पार्टिसिपेट करके इस परीक्षा को पास करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारे जो बदलाव हैं ये लागू होने वाले हैं, और अगर आप डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये नियमावली आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि इसको आप ठीक से समझें। और रही बात ये कि जो सिपाही भर्ती के लिए दौड़ वाला कार्यक्रम है, इसे अब फरवरी में स्टार्ट किया जाएगा। आपको पता है कि कुल पद कितने थे, 60,244 पद थे। इस पर जो प्रक्रिया चल रही है वो अभी फरवरी तक चलेगी, और फरवरी के जस्ट बाद देखो आपको बताना चाहेंगे 26 दिसंबर से लेकर 7 फरवरी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट करवाए जा रहे हैं।
और ये प्रक्रिया 7 फरवरी को पूरी हो जाएगी। 7 फरवरी के बाद कभी भी हो सकता है कि फरवरी के दूसरे सप्ताह में जो दौड़ का कार्यक्रम है ये स्टार्ट कर दिया जाए। तो बिल्कुल आप लोग तैयार रहिए और जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको आप लोग देखते रहिए। बाकी जानकारी आपको इस चैनल पर भी मिलती रहेगी, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पुलिस रेडियो ऑपरेटर की भर्ती प्रक्रिया को हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। यहाँ पर मामला जो फंसा था वो डिग्री और डिप्लोमा का था। जब ये विज्ञापन जारी हुआ था दोस्तों, तो उसमें सिर्फ डिप्लोमा होल्डर से ही ये वैकेंसी मांगी गई थी। ये कहा गया था कि इस वैकेंसी में केवल डिप्लोमा होल्डर ही आवेदन करेंगे। बाद में डिग्री धारकों को भी अलाउ कर दिया गया था, लेकिन आगे चलकर राजू कृष्णा ने डिग्री धारकों को योग्य माने जाने के प्रस्ताव को निरस्त कर दिया था। इसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचा और कोर्ट ने यहाँ पर जो फैसला दिया है उसमें ये कहा है कि अदालत के फैसले के बाद भर्ती बोर्ड नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया को शुरू करेगा। और रही बात ये कि जो अर्हता होती है उसको केवल शासन स्तर से ही बदला जा सकता है और पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड को भर्ती परीक्षाओं की अर्हता मानकों में बदलाव करने का अधिकार नहीं है। तो इस आधार पर ये जो भर्ती है जिसमें 936 से ज़्यादा पद हैं, फिलहाल इनको रद्द कर दिया गया है और अब ये भर्ती फिर से स्टार्ट की जाएगी। ठीक है। और वही यहाँ पर छोटी छोटी न्यूज़ और भी है कि बेसिक शिक्षकों ने की है सामान्य असाधारण की बात। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी तक जो भर्ती प्रक्रिया चल रही है विगत कई वर्षों से, ये पारस्परिक तबादले होते हैं जिसमें अपना पेड़ बनाना पड़ता है। तो यहाँ पर शिक्षक कर रहे हैं कि नहीं भैया, कम से कम एक सामान्य रूप से भी तबादले की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। यूपी में रहते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि बिना हेलमेट के पहले तो आपका चालान हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि पेट्रोल भी नहीं मिलेगा। तो जब भी घर से बाहर निकलें हेलमेट लेकर निकलें। और आयुक्त ने सभी डीएम और सभी एसपी को लेटर भेज दिया है, हेलमेट न पहनने वालों के वाहन का चालान जरूर किया जाए। ठीक है, तो हेलमेट लेकर निकलें भाई साहब। और 4 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों के लिए भी हेलमेट ज़रूरी है। तो यहाँ पर ध्यान ये है कि सिर्फ आगे वाले ही नहीं, पीछे वाले जो बैठेंगे उनको भी हेलमेट पहनना यहाँ पर कंपलसरी कर दिया गया है। और ये भी है कि अगर आप हेलमेट नहीं लेते हैं तो नो हेलमेट तो नो फ्यूल, आपको डीजल पेट्रोल कुछ मिलेगा नहीं। कौशाम्बी से एक वैकेंसी आई है, हालांकि मैं इसे बताना नहीं चाहता था लेकिन आपको बता देता हूँ। बताना क्यों नहीं चाहता था, इसलिए कि यहाँ पर सीटें बड़ी कम हैं, केवल 2 सीटें हैं, लेकिन वैकेंसी है तो बता देता हूँ आपको कि इसमें जिला समन्वयक एमडीएम की वैकेंसी है और कंप्यूटर ऑपरेटर एमडीएम की वैकेंसी है, जिसमें आप 31 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। पंजीकृत डाक या कुरियर के माध्यम से आप अपना आवेदन भेज सकते हैं। यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि मतलब कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कौशाम्बी में आपको ये आवेदन भेजना है। ठीक है। रही बात ये कि जिला समन्वयक एमडीए के लिए जो वैकेंसी है नंबर 1, केवल एक ही भर्ती है। 25 से 40 साल के बीच में उम्र होनी चाहिए। एमबीए वालों को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद कुछ और भी है, जैसे कि अगर आप कम से कम 55% अंकों के साथ स्नातकोत्तर हैं और किसी पंजीकृत अथवा प्रतिष्ठित संस्था में, एनजीओ में, सामाजिक संस्था में आपका 1 साल का अनुभव है, तो ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। और इसमें आपको सैलरी अच्छी मिलेगी। 29,282 रुपये प्रतिमाह आपको मानदेय इसमें दिया जाएगा। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जो उम्र सीमा है 25 से लेकर 40 साल के बीच में, एक पद है, 1 साल के लिए यह संविदा पर आधारित भर्ती है। 14,641 रुपये आपको मिलेगा। एलिजिबिलिटी रहेगी कि ओ लेवल आपका होना चाहिए, डाटा एंट्री ऑपरेटिंग आना चाहिए, अंग्रेजी और हिंदी में टाइपिंग भी आपको आनी चाहिए। तो बाकी जानकारी आपको कौशाम्बी की एनआईसी जो है उस पर आपको मिल जाएगी www.kaushambi.nic.in। ठीक है, ये आवेदन का प्रारूप है। नोटिफिकेशन आप व्हाट्सएप ग्रुप, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उस पर जाकर आप देख सकते हैं। बाकी खबरें भी आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर जाकर पढ़ सकते हैं। ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।